मैं पंकज कुमार सिंह। मैं आप लोगों को आज कंप्यूटर के बारे में कुछ बताऊंगा। वैसे तो मैंने कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को पहले से ही बता दिया है। कुछ हार्डवेयर्स के बारे में बताया है, हार्डवेयर्स के अलावा सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में बताया है। लेकिन आज हम एक नई चीज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं, उन कार्यों के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं, उन सारी विषय वस्तुओं को आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज a collection of computer programs that are linked together to communicate with the computers। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम हार्डवेयर में जोड़कर भाषा विज्ञान का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण किया करते हैं। इसी प्रकार उसके कार्य क्या क्या है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य जो हम कंप्यूटर में आंकड़े लिखते हैं या डालते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सुरक्षित किसमें रखा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। इसी प्रकार उसका दूसरा कार्य व्यवस्थित करना है। जो चीज हम सुरक्षित करने के लिए रख रहे हैं या जिन बातों को हम सुरक्षित, जिन आंकड़ों को हम सुरक्षित कर रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, उन आंकड़ों को किस तरीके से हम व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। तो व्यवस्थित रूप से रखने के लिए उसी एक ही उपकरण है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसके अंतर्गत ये सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे उसी में एक बी ड्राइव के नाम से जगह होगा, एक सी ड्राइव के नाम से जगह होगा, एक डी ड्राइव के नाम से जगह होगा, उसी तरीके से ई ड्राइव करके भी एक जगह होगी। तो हम व्यवस्थित करने के लिए इन सारे ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उदाहरण लेके हम ये समझ सकते हैं, जैसे एक कक्षा के विद्यार्थी बाहर खेलने निकले तो वो अपने खेल टीचर से या खेल अध्यापक से फुटबॉल लिए, क्रिकेट बॉल लिए, बास्केटबॉल लिए, वॉलीबॉल लिए, इस तरीके से कई अलग अलग खेलने वाली विषय वस्तुएं लिए। अब हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे पास कितने तरह के खेल विज्ञान में खेल रखे हुए हैं और वो लोग कितने प्रकार के खेल विज्ञान लेके गए हैं। तो उन्हें हम व्यवस्थित रूप से रखने के लिए इन ड्राइव्स में अलग अलग सेव कर सकते हैं। मींस बी ड्राइव में वॉलीबॉल, सी ड्राइव में बास्केटबॉल, डी ड्राइव में क्रिकेट बॉल, ई ड्राइव में कुछ और जैसे फुटबॉल। इन सब चीजों को हम वहां पर व्यवस्थित रूप से सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा कार्य होता है सारे विषय वस्तुओं को एक साथ एकत्रित एक स्थान पे व्यवस्थित रूप से दिखाना। तो उसको भी हम नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार दिखा सकते हैं। जैसे एक 4 या 6 स्कूल हैं एक क्षेत्र में, उन 4-6 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो मार्क्स है किसी एक विषय का, उसको हम किस प्रकार से एक स्थान पे दिखाएं या एक समय में एक ही स्थान पे दिखाना है। तो बच्चों का रोल नंबर इस तरीके से 01, 04, 05, नेम ऑफ स्कूल ABCD, ये तीनों स्कूल अलग अलग हैं। ABCD एक अलग स्कूल है, EFGH एक अलग स्कूल है, GKIM ये एक अलग स्कूल है। और ये 3 बच्चों के नाम हैं जिनका रोल नंबर 145 है और जिनका नाम है अनुराग, सुनील, अंकुर। और इन लोगों की कक्षाएं, अर्थात इनकी कक्षाएं अलग भी हो सकती हैं, एक में भी हो सकते हैं। तो जैसे अंकुर, अनुराग और सुनील एक ही कक्षा के बालक हैं, तो दोनों में है, और तीसरा जो अंकुर है वो कक्षा 3 के बालक है। और इनका खाली एक सब्जेक्ट का हमें आंकड़ा निकालना है, तो एक सब्जेक्ट दिया हुआ है मैथ्स, और यहाँ उनके मार्क्स
तो इस प्रकार हम एक ही स्थान पे एक बहुत बड़े डाटा को, एक बहुत बड़े आंकड़े को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार दिखा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के बारे में जाना, ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। अब इसके आगे हम आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूपों के बारे में, रूपों मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब when it performs single task at a time, means कहने का मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दिए गए एक समय पर एक ही कार्य को प्रदर्शित करता है, उसको व्यवस्थित रूप से दिखाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। उस समय हम खाली उससे एक ही कार्य कर सकते हैं या एक ही कार्य लिया जा सकता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसी प्रकार मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दूसरा प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है मल्टी यूजर, मीन्स एक ही समय पे हम कई कार्यों को एक साथ सजा के उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर वैसे बहुत जगह कार्य आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारा काम मल्टी यूजर में निकलता है वो है व्यवसायिक रूप में, व्यवसाय में या फिर स्कूल के परीक्षा विज्ञान से संबंधित, परीक्षाओं से लेके संबंधित कुछ आंकड़े हों, उन सबको दिखाने के लिए हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ इसमें ना समझ में आया हो तो आप दिए गए लिंक पर इस स्कूल का जो संपर्क नंबर है उस पर संपर्क करके हमारा नंबर ले लें और हमसे सीधे रूप से संपर्क करके इसके बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं उसको पूछ सकते हैं। हम उसे समझाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।